पिछली क्लास में अपना टॉपिक था एक्सरसाइज नंबर 6.2 हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, मेरी आवाज सभी को क्लियर है? कोई भी एक कंफर्म कर दो। ओके, ठीक है सबको? ठीक है, तो उसके बाद 5th क्वेश्चन है, तुम लोगों ने हो सकता है कर लिया हो। 6th क्वेश्चन तुम लोगों का डाउट है, और 6th क्वेश्चन हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा तुम लोगों को और कॉन्सेप्ट्स आ जाएं तब हम 6th को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? यस सर, क्लियर, गुड। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है बच्चों, 6.1 और 6.2 के सारे क्वेश्चन तुम लोगों को आते हैं और सारे एग्जाम्पल क्लियर है सबको? और मैंने जो है जितनी क्लास वीडियोस थी वो टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको दोबारा से जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना? सबको पता चल गया? देखा था? ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके से जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई जैसी क्लास खत्म होगी वो कंटिन्यू अपलोड हो जाएगा। वीडियोस बेटा आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा। एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तो उसमें सर्च करो इंजीनियर्स इन्फिनिटी, अपने आप आ जाएगा चैनल। ठीक है, तो उस पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी क्या जो भी जैसे चल रही है क्लास। तो एट अ टाइम तुरंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या है कि जैसे उसको 1-2 दिन के बाद अपलोड कर देंगे, जैसे टाइम मिलेगा। सारी क्लास की उसके अंदर है, ट्यूशन में जितनी क्लासेस है 9, 10, 11, 12 सब क्लास की रहेगी। आपको अपना सर्च करना है तो आप अपनी क्लास का नाम डालो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, डेट डालोगे तब भी आ जाएगा। नेम और डेट डालोगे तो उस दिन के सारी जितनी क्लासेस के वीडियो सब आ जाएंगे, उसमें से अपना आप देख लो 9th क्लास का। ठीक है ना? तो अब मैं आ रहा हूं बेटा पेज नंबर 104। एग्जाम्पल्स अगर सारे कंप्लीट कर दिए गए होंगे, एक मिनट बच्चे, दो मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आपके पास चैनल पहुंच गया, इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर वो पूछेगा कि ब्राउजर के थ्रू जाना है या आपको टेलीग्राम के थ्रू जाना है। जैसे टेलीग्राम पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस पे। ठीक है, अब देख लेना, जब कोई दिक्कत होगी तब बताना, क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक, मिल गया? हाँ, तो ऐसे आप करोगे आपको मिल जाएगा, ये चैनल है पूरा, और मैंने व्हाट्सएप भी किया था तुम लोगों को। अब हम आ रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। विशेष, एनी प्रॉब्लम? अनम्यूट करो, बात समझ नहीं आ रही है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो वैसे लिख रहा था। अच्छा अच्छा, ओके बच्चे। पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 5, 104 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, आगे कहते हैं एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री। ये आपको 50 डिग्री दे दिया गया, और आगे कहता है एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री, एंगल पी आर डी
127 डिग्री। ठीक है, कह रहा फाइंड एक्स एंड वाई। आपको ये एक्स फाइंड आउट करना है और ये वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन है हमें इन फिगर AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, और टू फाइंड x and y, now the solution। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन आ गई तो इसका मतलब ट्रांसवर्सल का यूज है। हाँ, पिछली क्लास का भी वीडियो है, सारा रहेगा अभी तक जितना रहेगा। ठीक है, उसमें कोशिश करूंगा सब मैं रख दूं पहले से ही। ठीक है, तुम लोगों के लिए ये जितने क्लास के बच्चे हैं। तो अब हम आ रहे बच्चों सॉल्यूशन पर। तो अगर पैरेलल लाइन आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, सभी का यूज आना चाहिए। सभी का नहीं, मतलब इसमें से कुछ यूज जरूर होंगे, सारे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, बिकॉज AB पैरेलल टू CD, this result is given, correct, and PQ is a transversal। ये हो गया आपका एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल x। therefore angle 1 is equal to angle x because alternate interior angle, क्योंकि alternate interior angle क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये देखिए PQ ट्रांसवर्सल है, ये और ये दो क्रॉस इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल x is equal to 50 डिग्री because एंगल 1 is equal to 50। ऐसे आप नाम को बदल सकते हैं। मैंने जो इसने नाम दिया था APQ, उसको मैंने एंगल 1 मान लिया। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बेटा। अब मुझे क्या चाहिए, y। ध्यान दो, इन ट्राइंगल PQR, when QR is produced to D, PRD is a exterior angle बन रहा है, और this exterior angle is equal to sum of two interior opposite angle। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, एंगल PRD एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। रीजनिंग होगी बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल x हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, प्लस एंगल y हमें निकालना है। दिस इंप्लाइज एंगल y is 127 minus 50। दिस इंप्लाइज एंगल y 7 और 12 आउट ऑफ 5 हो गया 77 डिग्री। अपने पास से वैल्यू आ गई। क्लियर है क्वेश्चन सबको? किसी को कोई डाउट तो बताओ। 10 सेकंड दे रहा हूं, सारा अच्छी तरीके से रिपीट कर लो।
ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो अब आओ बच्चों, पेज नंबर 106 एग्जाम्पल 7 हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 7 अभी हम लास्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो सबसे लास्ट में करेंगे, दोनों एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। एग्जाम्पल नंबर 7, सेवेंथ एग्जाम्पल कह रहे हैं इन फिगर 6.37 QT परपेंडिकुलर टू PR, QT परपेंडिकुलर टू PR। इन फिगर 6.37 QT परपेंडिकुलर टू, हाँ छोड़ सकते हैं जगह, मैं इसलिए उसको अभी नहीं करा रहा हूं कि मैं सोच रहा हूँ पहले जब सारे पार्ट हो जाएं तो वो तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो कि समझ में आए, ठीक है ना। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं बेटा किसी स्कूल के। इन फिगर 6.37 देयर इज अ ट्राइंगल PQR, ठीक है, PS इज अ लाइन, और इस टाइप के सब क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं तुम लोगों को, इसीलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज का कंसेप्ट एक साथ पढ़ा है इसके, ठीक है ना। ये हो गया 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये एंगल X हो गया और ये एंगल Y हो गया, ठीक है, X एंड Y। तेरा फाइंड X एंड Y गिवन है हमें इन फिगर QT परपेंडिकुलर टू PR, QT परपेंडिकुलर टू PR, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल QTR 90 डिग्री, एंगल QTP 90 डिग्री। ये सबको क्लियर है बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर कहते हैं एंगल TQR इज 40 डिग्री, एंगल TQR इज इक्वल टू 40 डिग्री, TQR 40 डिग्री हो गया। एंगल SPR 30 डिग्री, SPR 30 डिग्री, ओके। कह रहा है X और Y की वैल्यू बताओ, टू फाइंड X एंड Y। अब आते हैं बच्चों सॉल्यूशन पर। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अब देखिए इसमें क्या क्या रूल लगता है। अब आपको सीधे क्या दिख रही है, ट्राइंगल्स दिख रही है, ठीक है ना। अब कोई पैरेलल लाइन नहीं है, जब कोई पैरेलल लाइन नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, इनका अब कोई काम नहीं है। तो ट्राइंगल में हमने दो ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यही हमने दो चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब इसी बात को समझते हैं कि भाई या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगे या अपने पास लगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, इन ट्राइंगल TQR, TQR ट्राइंगल ले ली बेटे, इसमें वर्टेक्स T है जो कि एंगल 90 है, वर्टेक्स Q का एंगल 40 है और वर्टेक्स R का एंगल हमें नहीं पता। तो अगर तीन एंगल में से किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मैंने लिखा एंगल T, प्रेजेंटेशन देख लीजिए बेटे, ऐसे आप वर्टेक्स को लिख सकते हो एज अ एंगल, एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके सामने आपको रीजनिंग करनी है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल T आपका 90 डिग्री है, एंगल Q आपका 40 डिग्री है, एंगल R आपका एंगल X है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 40 हो गया 130,
plus angle x is equal to 180 degree. This implies angle x is equal to 180 minus 130 which is 50 degree. ठीक है, एंगल x अपना 50 डिग्री निकल के आ गया। बाकी मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। अब मुझे y चाहिए बेटे। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल PSR, when RS is produced, ठीक है, सिर्फ इस ट्राइंगल पर ध्यान देना बेटा, PSR, तो RS को जब आपने Q तक प्रोड्यूस किया तो जो ये एंगल Y बन रहा है PSQ, इट इज एक्सटीरियर एंगल and this exterior angle is equal to sum of two interior opposite angle. यानी मैं कह सकता हूं एंगल Y is equal to angle P plus angle R. Reason? Because exterior angle, ठीक है ना। एंगल Y हमें फाइंड आउट करना है, एंगल P पता है हमें 30 और एंगल QR यानी X आपको पता है वो है 50। ऐड करके हमने क्या बना लिया, 80 डिग्री। तो एंगल Y निकल गया 80 और एंगल X निकल गया 50। ठीक है, 10 सेकेंड्स और फिर मुझे बताओ अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल PQR क्वेश्चन नंबर 5? नहीं सर, यही वाला क्वेश्चन है जो इन ट्राइंगल PQR PRD एंगल इज इक्वल्स टू एंगल x प्लस एंगल y। इसकी बात हो रही है, इसके साइड वाला सर वहां से। इसमें PQR नहीं है, ये TQR है, TQR। क्लियर नहीं आ रहा? नहीं सर, P लग रहा है वो तो। ये सर ये नहीं। हाँ हाँ बता, सर बता। ये जो डायग्राम है ना, मतलब ये फिगर है ना एग्जांपल 7 की, इसके हाँ। ऊपर। अच्छा, हाँ सर, यहाँ से। ओके ओके ठीक है। PQR ट्राइंगल बेटे इसकी बात कर रहे हैं, ट्राइंगल PQR। हमें कौन सा एंगल चाहिए, Y। X अपने पास ऑलरेडी है, तो मैंने क्या किया, एंगल PRD 127 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। सर ये इस क्वेश्चन का है 5 का? ये 5 का है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है ये। अच्छा सर, मैं उसको 7 का समझ रहा था। 7 का ये रहा, ये 7 का का बता दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ये चल रहा है, एग्जाम्पल 7 बल्कि। ठीक है, मैंने कहा ना लास्ट में मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दो। ये PSR है, इन ट्राइंगल PSR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, Y है ना, बाहर बन रहा है। तो दिस Y इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल P प्लस एंगल R। अब एंगल P की जगह मैंने क्या डाल दिया, 30 गिवन है, R है X और X कितना है 50, उसको रख दिया, प्लस कर दिया, Y 80 डिग्री आ गया। अब ठीक है, यस क्लियर। तो रब करूं इसे, आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, अब जो एग्जाम्पल 8 करने चल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना इसे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है। अब तुम लोग प्रूविंग सीखोगे कि कैसे ज्योमेट्री टू ज्योमेट्री हम किसी बात को प्रूव करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन फिगर 6.38 the side AB and AC of a triangle ABC are produced to point E and D respectively. If bisector of BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC is 90 degree minus half BAC. अब कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, सीधे ये रिजल्ट प्रूव करके देखना है। ठीक है, क्या करे बेटा? इन फिगर 6.38 AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड। एक आपको ट्राइंगल गिवन है ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC in which AB and CD are produced. AB को प्रोड्यूस कर दिया गया और CD को AC को प्रोड्यूस कर दिया। AB is produced to E और AC is produced to D. BO and CO are the bisector of angle CBE. बाइसेक्टर याद आ गया, दोनों एंगल इक्वल हैं, आधे आधे डिवाइड कर दिए गए। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। ठीक है, ये दे दिया गया हमें। कह रहे देन प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो बेटे? BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस BAC। ठीक है, गिवन है हमें इन फिगर AC and AB are produced to D and E. BO and CO are the bisectors of angle CBE and angle BCD। ये तो सारा गिवन हो गया। टू प्रूव में क्या कहते हैं? BOC is 90 degree minus half angle BAC. BOC is 90 degree minus half angle BAC। एक बार ध्यान से क्वेश्चन तुम लोग भी पढ़ लो फिर से, जो कि दिमाग में पता चल जाए गिवन कहाँ कहाँ है और क्या क्या गिवन है। ठीक है, पढ़ लिया? अब देखो हमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा। यहाँ बच्चे कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, पहली बात, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बारे में बात की जा रही है। तो यानी ट्राइंगल की दो ही प्रॉपर्टी से ये पूरा क्वेश्चन हो सकता है। एक तो वो काम हो सकता है, दूसरा और जितने आप एंगल्स के बारे में पढ़ा है आपने, एडजेसेंट एंगल्स हो गया, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लग सकती हैं, इनका आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अगर अपने प्रूफ को देखें तो आप देखो एंगल BOC कौन सी ट्राइंगल का एंगल है? BOC, वो ट्राइंगल BOC का ही एंगल है, इस ट्राइंगल में आ रहा है। और एंगल BAC यानी ये वाला एंगल, वो ट्राइंगल ABC का पार्ट है। दोनों ट्राइंगल के एंगल को आपको लिंक करना है। आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो इन दोनों ट्राइंगल के एंगल्स को लिंक कर सकता है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो अपनी ट्राइंगल ABC का जो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका आधा पार्ट इस ट्राइंगल में आ रहा है। ध्यान देना बेटे, ट्राइंगल ABC का जो एक्सटीरियर एंगल CBE है, उसका हाफ पार्ट इसमें आ रहा है।
यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आप इस ट्राइंगल के एंगल को इसके साथ लिंक कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा, ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल जो बीसीडी है उसका हाफ पार्ट इसमें आ रहा है। तो ये बताता है कि आपको क्वेश्चन में शुरुआत कहां से करनी है और क्या चीज है जो यूज करना है आपको। तो आपको पता चल गया कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो लगेगी और हाफ एंगल वाला भी लगेगा, तब आप इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल को रिलेट कर पाएंगे। यही आपको फिगर्स में देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो मैं रिलेट कैसे करूंगा बच्चों। इन ट्राइंगल, नाउ प्रूफ, इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सी ट्राइंगल पर पहुंच गए, एबीसी। इस एंगल को नाम दे दिया 1, इस एंगल को नाम दे दिया 2, इस एंगल को नाम दे दिया 3, इस एंगल को नाम दे दिया 4, 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से ज्यादा अगर एंगल हो तो नेमिंग लेने से बेटर होता है, ऐसे एंगल की नेमिंग कर दो तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में CBE को एक्सटीरियर एंगल मानता हूं, देखो CBE ये पूरा एंगल है, तो इसका इंटीरियर अपोजिट कौन सा हुआ बेटे, 1 and 3। तो मैं कह सकता हूं एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। CBE, क्या पूरे CBE की हमें जरूरत है, नहीं, हमें जरूरत किसकी बेटे, हमें इस एंगल 4 की जरूरत है जो कि 6 को मैं रिलेट कर पाऊं। तो मुझे क्या करना होगा, CBE का आधा है 4, तो अगर मैं CBE एंगल को लिख दूं, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। अगर मान लो ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, यानी 60 का डबल कर दूं तो 120, यानी पूरा CBE एंगल बन जाएगा। वो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, एक चीज तो आपने कलेक्ट कर ली, ऑल्सो एंगल BCD, कौन सा एंगल पर आ गया बेटा, एंगल BCD, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे, 1 और 2। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब BCD को भी क्या लिख सकता हूं मैं, BCD को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस रिजल्ट इज सेकंड। अब इन दोनों की रीजनिंग बेटा, बिकॉज कौन बाइसेक्टर है, BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, ठीक है। और यहां पे क्या हो सकता है, बिकॉज CO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD, इसीलिए आप उसको डबल करके लिख सकते हो, ठीक है ना। यस विशेष। सर एक बार और बता दो, यहाँ से 2, यहाँ पे 2 और फिर वो 4 है इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल के नीचे से। अगर CBE का हाफ एंगल 4 है, CBE का हाफ क्या है, 4, ठीक है, तो 4 का डबल कितना होगा, डबल करना क्यों है, डबल करना इसलिए क्योंकि आपको एंगल 6 नहीं चाहिए। आओगे कैसे उसमें, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। हाँ जी, जो 4 है ये ट्राइंगल BOC का पार्ट है, ये थोड़ी ट्राइंगल का पार्ट है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है, इसलिए डबल करना, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब 6 कैसे आए, देखो ना तो आपको 2 चाहिए, ना 3 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना 5 चाहिए, अब इन्हें रिप्लेस करना होगा। तो क्या किया हमने, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड कर दिया, तो 1 क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। कर सकते हैं ऐसा,
twice of angle 4 plus twice of angle 5 is angle 1 plus angle 3 plus angle 1 plus angle 2. लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो गया, राइट और राइट. अब इन दोनों में से हम 2 ले लेते हैं कॉमन. एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एज इट इज रहने दिया. ठीक है. अब मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ये आपका रिजल्ट है थर्ड. अब क्या आपको 4 और 5 चाहिए? नहीं, आपको कौन सा एंगल चाहिए? 6. तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल BOC, किसमें आ गए बच्चों? BOC में आ गए. एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या रीजनिंग होगी? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. 4 प्लस 5 प्लस 6 180. अब मुझे क्या करना है, 4 और 5 को हटाना है. तो मैं क्या करूंगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 6. ये रिजल्ट हो गया 4. 4 और 5 की वैल्यू 6 की टर्म्स में हमने निकाल ली. ठीक है. अब इन ट्राइंगल ABC, ABC की बात करें ट्राइंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री. ये रिजल्ट हो गया 5. ये भी किससे है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, दिख रहा है यहां तक? ये सारे आपने निकाल लिए. अब आप क्या सभी को रिप्लेस कर सकते हो? अब यहां ध्यान देना, फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार क्वेश्चन की. ठीक है, अपने आप आ जाएगा. अब ट्वाइस ऑफ जो 4 प्लस 5 है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस एंगल 6. देखो 4 प्लस 5 किसके बराबर है? 180 माइनस 6. रख दिया. 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस 180 डिग्री. ये रहा रिजल्ट. ठीक है ना. अब आपको 1 यानी ए चाहिए था, 6 यानी ओ चाहिए था, दोनों आ गए. ब्रैकेट ऑफ करिए, 2 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 एंगल 1 प्लस 180. करेक्ट. अब ट्वाइस ऑफ 6 को ले जाओ राइट पर, पॉजिटिव हो जाएगा. इन दोनों को ले आओ लेफ्ट पर. 360 माइनस एंगल 1 माइनस 180 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 6. ठीक है. 360 माइनस 180, इट इज 180 माइनस एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 6. ठीक है. अब इस 2 को ले जाओ नीचे, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल 6. कर सकते हैं ऐसा. अब एलसीएम करो सेपरेट, 180 बाई 2 90 माइनस एंगल 1 अपॉन 2. ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इसे, 1 बाई 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6. रिजल्ट इज प्रूव्ड. दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल 1 कौन सा बेटे? एंगल ए. और एंगल सी कौन सा, 6 कौन सा है? BOC. ठीक है. अब 20 सेकंड देता हूं, बहुत ध्यान से पढ़ो एक एक लाइन इसकी. ये लास्ट है. ठीक, चलो फिर डिस्कस करेंगे. देखो अच्छी तरीके से.
हाँ जी बच्चों, अब देखो क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। ओके अभिषेक, विशेष, इसकी प्रैक्टिस कर ले लास्ट पार्ट, कोई बात नहीं, घर पर एक बार देखो, नहीं आएगा फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रेरणा, कृतिका, हर्षिता, समझ में आया या नहीं? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी घर पर एक बार और इसको जरा रिपीट करो, लिख करके रिपीट करो कि आप खुद कर पाते हो कि नहीं समझ करके, ठीक है ना? फिर नहीं आएगा फिर डिस्कस करेंगे। अब आ रहा हूं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.3। आप लोगों ने होमवर्क डन कर लिया एक्सरसाइज 6.3 का? किसने किसने 6.3 कंप्लीट कर लिया, हैंड रेज करो जरा। ट्राई की है जिसने, ट्राई करना। अभिषेक, ओके, और विशेष, ओके, नेक्स्ट, कृतिका, गुड, और फिक्स रहने दो हैंड, बाकी सारा करो। अच्छा, पुराने क्वेश्चन नहीं किए, कर रखे हैं ऑलरेडी वो ना। तो मैं 6.3 में बच्चों बस प्रॉब्लम लूंगा, अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखो। कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं इसे रब करने चल रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 6.3। अभिषेक क्या कहना चाहते हैं, पूरी एक्सरसाइज डाउट में? 5 और 6, ओके, ठीक, 2, 6, ओके। पहले आओ सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड और थर्ड समझ लो, फिर आते हैं 5 और 6 पर।
अब मुझे ये बताओ 7th चैप्टर अभी फर्स्ट टर्मिनल में आ रहा है सबको? 7th चैप्टर इसके बाद ज्योमेट्री का अगला चैप्टर तुम लोग मुझे चेक करके बताओ कौन सा आ रहा है। 6.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, करेक्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे करने मुझे, ये देखते जाओ। ये बेटे ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं एंगल x इज 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री, एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री, ये पूरा एंगल है। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, XYZ का बाइसेक्टर बेटा YO हो गया, और XZY का जो बाइसेक्टर है वो ZO हो गया। बाइसेक्टर का मीनिंग सब समझ गए होंगे। ये पूरा 54 है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और ये आकर के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल OZY, OZY, आपको ये एंगल बताना है OZY, और आपको एंगल बताना है YOZ। ठीक है, चलिए गिवन है हमें इन ट्राइंगल XYZ एंगल XYZ इज 54 डिग्री, YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY। ठीक है ना। टू फाइंड, और हमें एक एंगल दे रखा है एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री। टू फाइंड हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एंगल YZO, एंगल OZY और एंगल YOZ। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। करेक्ट है। अब X अपने पास ऑलरेडी है वो कितना है 62 डिग्री, एंगल Y अपने पास है 54 डिग्री। अब हम एंगल Z को निकाल सकते हैं, इट इज 180 डिग्री। 4 और 2 6, 6 5 11 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। This implies angle Z is equal to 180 minus 116. This implies angle Z is equal to 10 out of 6 4, 7 out of 1 6 और 1 out of 1 0। कितना आ गया 64 डिग्री आ गया। करेक्ट। क्या लिखा है सर OZY और YOZ? अरे बहुत डिफरेंस है, क्या बात है। OZY वर्टेक्स Z, ये एंगल है वो OZY, जहां एंगल बनता है उसे बीच में रखा जाता है। विशेष क्या बात है, OZY ये एंगल है, YOZ अब O को बीच में रखा तो इस वर्टेक्स पर एंगल बनेगा। ठीक है, ये फर्क है। तो Z कितना हो गया 64 डिग्री, अपने पास पूरा Z हो गया। और हमें कौन सा एंगल चाहिए बेटे OZY। OZY इज व्हाट, हाफ ऑफ एंगल Z। ये देखो इसका आधा है ये एंगल OZY
इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल जेड। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज जेड ओ बाइसेक्ट्स एंगल जेड। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। दिस इंप्लाइज एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 और एंगल जेड आपने निकाला है 64, 2 से डिवाइड कर दिया 32 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 32 पता चल गया। अगर ये वाला पता चल जाए, देखो इतना पोर्शन, तो ये दो पता है, तीसरा एंगल इजीली निकल जाएगा। तो यहां पर भी हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? एंगल ओ वाई जेड, ध्यान देना बच्चों, ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज वाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल वाई। दिस इंप्लाइज ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2, एंगल वाई कितना हो गया? 54 डिग्री, और सॉल्व किया तो ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। अब आते हैं इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। इन ट्राइंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180। इसकी रीजनिंग तुम लोग खुद लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको एंगल वाई ओ जेड निकालना है। ओ जेड वाई कितना है? 32 डिग्री। ओ वाई जेड कितना है? 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वाई ओ जेड प्लस 9 3 2 5 59 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड 10 आउट ऑफ 9 1, 7 आउट ऑफ 5 2, और ये आ गया अपने पास 1, दैट इज 121 डिग्री। क्लियर? देखो ध्यान से, अब इसमें मैंने 1 2 नहीं यूज किया, तुम लोगों को नेमिंग से करके दिखाया है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं बाय नेमिंग। तो ये सब अलग अलग प्रेजेंटेशन है। अब कौन सा आपको सही लगता है, उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जा सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है इन फिगर 6.41 ए बी पैरेलल टू डीई। ध्यान देना भी, ए बी पैरेलल टू। अच्छा 2 मिनट में रुक जाता हूँ। हर्षिता आप क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लो। ओके, कृतिका आपका वॉइस आइकन नहीं आ रहा है। आपको सही दिख रहा है? सब कुछ सुनाई दे रहा है? रीज्वाइन करो। हो सकती है बेटा। अब ठीक है विशेष? Yes, sir. ओके,
ठीक है, तो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं तुम लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल टू डीई एंगल BAC इज 35 डिग्री, ठीक है, एंगल CDE इज 53 डिग्री, फाइंड एंगल DCE। कौन सा एंगल चाहिए? DCE। अब ध्यान दो आप, एंगल BAE, एंगल BAE, ठीक है, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DEA बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। होगा बच्चों? तो अगर A 35 डिग्री है तो E भी अंदर 35 डिग्री हो गया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल CDE, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो और तीसरा एंगल आप निकाल लो, हो जाएगा? छोड़ दूं? इसको ट्राई करना है, नहीं होगा तो अगली क्लास में करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन फिगर 6.42 if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is 40, angle RPT 95, angle TSQ 75, find angle SQT, find angle SQT। देखो बच्चे, SQT चाहिए इन ट्राइंगल PTR। अगर मैं बात करूं तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T कितना होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे आपको एंगल T मिल जाएगा, है ना? जब एंगल T मिल गया तो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। कौन से रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब आपको एंगल STQ मिल गया तो अब आ जाओ ट्राइंगल STQ। एंगल T आपके पास है, एंगल S आपके पास है, एंगल Q आपको निकालना है। 180 डिग्री का कंसेप्ट निकालो और सॉल्व कर दो, ठीक है ना? तो थर्ड एंड फोर्थ आपको एक बार और ट्राई करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको फिफ्थ और सिक्स्थ समझाता हूँ। वैसे तो फिफ्थ भी इजी है, कर सकते हो, ठीक है? 18 बच्चों। फिफ्थ भी मैं तुम लोगों को ट्राई करने के लिए दूंगा, मैं सिक्स्थ करूंगा सिर्फ, समझा के फिर ट्राई करो, नहीं आएगा तो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं फिफ्थ समझाऊंगा लेकिन, करेक्ट? देखते हैं कैसे नहीं हो पा रहा। इन फिगर 6.43 PQ परपेंडिकुलर टू PS। क्वेश्चन नंबर 5, PQ परपेंडिकुलर टू PS। ये बच्चे परपेंडिकुलर है, यानी एंगल P कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद S और Q को हमने कर दिया ज्वाइन। ये एंगल आपका Y हो गया, ये X हो गया और ये 28 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज 65 डिग्री। ये R और ये पॉइंट आपका T हो गया, ठीक है ना? हमें X और Y निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? X और Y। गिवन वगैरह सब लिख लोगे, टू फाइंड भी आप लिख लोगे। X और Y पे हमें वर्किंग करनी है। आपको दे रखा है PQ पैरेलल टू SR। सॉल्यूशन कर रहा हूं सीधे। PQ पैरेलल टू SR, ध्यान देना।
अगर PQ SR के पैरेलल है तो एंगल PQR, एंगल PQR ये पूरा बच्चे इज इक्वल टू एंगल QRT, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। दिस इंप्लाइज जो आपका ये PQR है उसके ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल x प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू QRT, और QRT की वैल्यू कितनी है 65 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, दिस इंप्लाइज एंगल x 15 आउट ऑफ 8 7 और 5 आउट ऑफ 2 3 37 डिग्री। x अपने पास आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, x निकलने के बाद अब आपको y चाहिए, तो सीधे हम आ गए इन ट्राइंगल PSQ। PSQ की बात करें तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजनिंग आप यहां लिखोगे खुद। एंगल P आपका 90 डिग्री, एंगल Q आपके पास आ चुका है x यानी 37 डिग्री, प्लस एंगल S यानी एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे की वर्किंग आपको खुद करनी है, y निकल के आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, हो गया। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 6 क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.44, इन फिगर 6.44, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.44 the side QR and triangle PQR is produced to point S. The side QR triangle PQR, ठीक है। The side QR आपको दिख रही है, is produced to point S. S तक उसको प्रोड्यूस किया गया। If the bisector of angle PQR, एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गए, ठीक है। मीट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T। PRS एंगल का भी बाइसेक्टर आया और वो दोनों आकर के T पर मिले, ये भी हाफ एंगल बाइसेक्टर है। The bisector of angle PQR and PRT meet each other at point T। हाँ विशेष, क्या दिक्कत है? ओके, ठीक है। कह रहे देन प्रूव दैट एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। गिवन है बेटा हमें इन ट्राइंगल PQR QT and RT bisects angle PQR and angle PRS, PQR and PRS। टू प्रूव, अगर हम प्रूफ की बात करें तो टू प्रूव एंगल QTR यानी ये एंगल बच्चे इज हाफ ऑफ एंगल QPR, QPR का आधा होना चाहिए। QTR इज हाफ ऑफ QPR। अब ध्यान दो, तो जो ये QTR है वो ट्राइंगल TQR का पार्ट है, और जो PQR है एंगल P वो PQR का पार्ट है। कुछ जो हमने एग्जांपल किया था ये उसी से रिलेटेड है। दो अलग अलग ट्राइंगल है लेकिन उसके एंगल को आपको लिंक करना है। अब देखो प्रूफ में कैसे करेंगे ये काम, समझते हैं भाई क्या हो सकता है। अगर आप देखो तो ट्राइंगल PQR का ये वाला पार्ट वो ट्राइंगल TQR का पार्ट है, यानी इसका यूज जरूर होगा।
और अगर ट्राइंगल टी क्यू आर को देखा जाए तो जो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के एक्सटीरियर एंगल का आधा है, यानी इनका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो हमने सीधी नेमिंग कर दी, इसको मैंने लिख दिया एंगल 1, इसको लिख दिया एंगल 2, इसको लिख दिया 3 और इसे लिख दिया एंगल 4। ओके, हम आ गए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 या पहले P लिख देते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल PRS बिकॉज एक्सटीरियर एंगल PRS, एक एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब क्या करोगे, एंगल P तो 1 है, Q को क्या लिख सकते हो बेटा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और PRS को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये रिजल्ट 1 रख लिया आपने, बाइसेक्टर का यूज कर लिया। ठीक है, अब आओ इन ट्राइंगल TQR, TQR में बात करूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, 4, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये रिजल्ट हो गया सेकंड बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। अब हमें एंगल 4 नहीं चाहिए, एंगल 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ध्यान देना इस पर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो ये एंगल 4 की वैल्यू है वो मैं ले जाकर के फर्स्ट में रख दे रहा हूं। देखो एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि 4 की हमें जरूरत नहीं है, उसे रिप्लेस कर दो। एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब ध्यान देना, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 तो 0 हो गए। अब अपने पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1। तो एंगल 2 कौन सा बेटे, QTR, दिस इंप्लाइज एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। ठीक, देखो 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो। नहीं तो एक काम करो, ये सारा रिवाइज कर लो, चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है बच्चों 6। अगली क्लास में अगर इसमें से कोई डाउट रहेगा तो हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती तो मैं अभी वीडियो इसकी अपलोड करूंगा, उसमें से भी एक बार और समझ लेना। नहीं आएगा तो फिर हम क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक। और अब अगला ज्योमेट्री का चैप्टर वैसे 7th है, तो सभी अपने सिलेबस में देख लेना कि 7th चैप्टर आ रहा है या कोई और चैप्टर हम कर लें, नहीं तो हम 7th करेंगे। ठीक है, तो क्लास अब एंड कर रहा हूँ बच्चों, बाय बाय। ठीक है, टेलीग्राम बेटा प्रेरणा आपने टेलीग्राम कर लिया ना, डाउनलोड किया हुआ है आपने, टेलीग्राम पर हो? ठीक है, तो टेलीग्राम के सर्च में आप ढूंढो इंजीनियर्स इन्फिनिटी, ढूंढो अभी। कृतिका आपको मिल गया बेटा? ओके ओके, ठीक है विशेष। हाँ उसमें वीडियो है, हर क्लास की वीडियो, तुम अपना 9th डाल करके फिर सर्च कर लो, या 9th की वीडियो डेट के हिसाब से आप देख लो सारी। ठीक है ना, मिल गया प्रेरणा? ठीक है बेटा, चलो बाय। हाँ साइंस की भी आती रहेंगी इसमें, ठीक है, साइंस की भी रहेंगी, मैथ्स की भी रहेंगी। ठीक है, चलो ओके। और बाय चांस कोई अपलोड ना हो पाए तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं तुमको उसी पे भेज दूंगा तुम्हारे
उस पे आईडी पर, ठीक है। ओके बेटा।